अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट और कन्वेंशंस पे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिवाइडेड इनटू accounting concept, accounting convention, fundamental accounting assumption. All of the above are correct. Option D. According to which of the following accounting principle the owner of the business are considered as creditor? Option D. Separate legal entity. Business and owner are two separate entity. हमने कल separate entity concept में हमने पढ़ा था कि ऑनर जो है वो बिजनेस से अलग होता है। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट? तो हमने वही पढ़ा था कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है उसमें ऑनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट? तो कल हमने कंसेप्ट पढ़े थे, 8 कंसेप्ट थे। मैचिंग कंसेप्ट था, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था, लेकिन ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अ बिजनेस इज अज्यूम्ड एज हैविंग। तो हमने गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस की लाइफ जो है इनडेफिनेट लाइफ होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग कंसेप्ट किस पे बेस करते हैं? सर्टेन अजम्पशन पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हम ये रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मनी मेजरमेंट में उन्हीं चीजों की बातें होंगी जो इन टर्म ऑफ मनी मेजर की जा सकती है। अगला है, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी expressed in money will not be recorded in accounting book. Option B is correct. Which of the following is an example of money measurement concept? Loss of material Rs 5000, क्योंकि हमने बात की थी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हम सिर्फ मनी की बात करेंगे, जो मनी रिलेटेड आइटम्स हैं, ट्रांजैक्शन हैं, उन्हीं की बात करेंगे। अगला है, कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कल हमने पढ़ा था कि फुल डिस्क्लोजर में कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो तमाम तर इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करें। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट ड्यू टू ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये भी हमने कल पढ़ा था कि दो बंदों के बीच में लेन देन हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकती है, सिंगल बंदा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है वो किस चीज को एक्सप्रेस करती है? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को। फोर्थ वन, 14, प्रीपेड एक्सपेंस आर शोन एज एन एसेट ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू विच assumption assets are shown in the accounting record at cost less depreciation, then ये होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऑप्शन सी। Fixed assets are recorded at cost less depreciation, not at realizable value because of going concern concept. Point out the correct accounting equation. तो इसमें correct accounting equation क्या है? Liability is equal to asset minus capital. Option D is correct. Next one, according to which of the following concept even the proprietor of the business is treated as an creditor of the business entity concept? Option D. Final account must be prepared on a periodic basis rather than waiting till the business is termed
Accounting period concept. Option D is correct. Revenue is considered as being earned on the date at which it is realized. Realization concept. कल भी हमने पढ़ा था कि रियलाइजेशन कंसेप्ट में कंपनी क्या करती है, जो ही प्रॉफिट होता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है. नेक्स्ट वन, entries in accounting record and data reported in financial statement must be based on objectivity determined evidence. ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट ये हमने नहीं पढ़ा था, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा. द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट. कल हमने कंजर्वेटिज्म में पढ़ा था कि जब कोई लॉस आपको दिख रहा होगा फ्यूचर में तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नजर आ रहा हो तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. According to the concept of conservatism, the stock is trade is valued at market price or cost price, whichever is lower. Option D is correct. Accounting rules, practices, and conventions should be observed continuously and applied. Convention of consistency. Option A is correct. Revenue is considered to be earned when sale is affected. Option C is correct. The concept of conservatism will have the effect of understatement of asset. 27. According to which of the following concept for determining the net income from business, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. तो ये हमने मैचिंग कंसेप्ट कल भी पढ़ा था कि कोई भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस पर जितनी भी कास्ट होगी तो उसको हम मैच करेंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following is not a fundamental accounting assumption? तो मैचिंग इज करेक्ट. assumption नहीं है, मैचिंग कंसेप्ट है. An accounting concept according to which all relatively important and relevant items are disclosed in the financial statement is materiality concept. Option A is correct. Last third, which convention is also known as doctrine of prudence, convention of conservatism. This is all about my today's lecture. If you have any question regarding this lecture, you ask in comment box. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming new videos. Allah Hafiz.